हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के साथ में। तो गाइस आज मैं निकल पड़ी हूँ अपने खेतों की तरफ। तो गाइस खेतों की तरफ आने की वजह क्या थी। तो गाइस पता चला है कि बहुत ज़्यादा पानी आ गया है नहर का। तो सारे खेत जो हैं डूब रहे हैं। तो मैंने कहा देख के आऊँ अपना भी खेत। ऐसा तो नहीं है खेत में मेरे पानी भर गया हो तो फिर गेहूँ वेहूँ सारे बर्बाद जाएं, सारी फसल जो है ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना सारा पानी भरा था। और ये हम जंगल से गुजरे, जंगल का रोड है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी बठिया कंडा लगे थे सारे भीगे पड़े हैं, सारे डूब गए हैं। और यहाँ पर अंबेडकर पार्क आपने देखा ही होगा कि जो अंबेडकर की जो फील्ड पड़ी है वहाँ पर पूरा पानी पानी भरा हुआ था। तो इस समय जो है कम हो गया है, आप लोग देख ही सकते हैं। और सिर्फ यहाँ गड्ढों में भरा है, जो खंती है रोड के आसपास उसी में भरा है। यहाँ पर पूरा जो है अंबेडकर पार्क जो है एकदम से पूरा भरा हुआ था। तो कम हो गया है आज। और यहाँ पर जितने भी कंडे सबके लगे थे सारे जो है डूब गए थे। तो यहाँ पर कितना सारा पानी देख सकते हैं आप लोग। और शुक्र करो खेत इधर नहीं पहुंचा था हम लोगों के, तो नहीं तो फिर सारी फसल जो है हमारी गेहूं की ख़राब हो जाती। तो गाइस बस यहाँ रास्ते में हमें ये चाची मिल गई थी। इन्होंने कहा कंडे ले जाना है तो ले जाओ, हमने कहा दे दो फिर। तो फिर इन्होंने कहा चलो ले जाओ। फिर इनके पास एक बोरी थी तो उसी में मैंने यहाँ पर ये कंडे निकालते जा रही थी। तो फिर मैंने उसी बोरी में भरना स्टार्ट कर दिया। हमने कहा चलो रास्ते में एक और काम बन गया और कंडे भी मिल गए थे हमें। तो इस समय ना ठंडी बहुत ज़्यादा हो रही थी और हमने खरीदे थे 200 रुपये के कंडे, सारे जल गए। तो वही मैं बता रही थी चाची को कि कंडे वाला आज आया नहीं, मैं लेने की सोच रही थी। तो उन्होंने कहा चलो ले जाओ हम दे देंगे। तो फिर इन्होंने ऐसे ही दे दिए थे। तो फिर यहाँ पर बस हमें कंडे भी मिल गए हैं गाइज। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये जंगल में पाती हैं, बहुत ज़्यादा जो है कांटे वगैरह इधर गिरते रहते हैं। और यहाँ पर सारा जंगल आप लोग देख सकते हैं चारों तरफ। और बहुत ज़्यादा जो है कठिनाई के कंडे हैं ये उपले। तो बहुत मेहनत लगती है क्योंकि इसमें एक भी कांटा अगर चुभ गया ना, ये बबूल का कांटा एक भी लग गया ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और लगता भी बहुत तेज़ है, इसका मोटा कांटा होता है। तो गोबर में बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत आती है पाथने में। और जो करता है उसी को पता चलता है कि कितनी कठिनाइयों से ये उपले होते हैं और कंडे जो है सुखाते हैं और बठिया बनाते हैं। तो गाइस बस यहाँ पर मैं भर रही थी कंडे और ये बोरी मिल गई थी फटी पुरानी। तो हमने कहा चलो इसी में हम ले जाएंगे। तो यहाँ पर सारे कंडे जो वो निकालती जा रही थी, मैं भरती जा रही थी। और मैंने कहा पैसे दे दूंगी, तो बोली नहीं पैसे नहीं हमें चाहिए और हमारा एक ब्लाउज बना देना, बस उसी में अदा हो जाएंगे। हमने कहा चलो ठीक है ब्लाउज आपका बना देंगे। और यहाँ पर देखिए ये पता नहीं कौन सा पक्षी है। और ये काफ़ी बड़ा जंगल है इधर। तो इनका बठिया जो है वो साइड में है। तो गाइज यहीं पर बोरी हमने भर के रख दी है और हम चल दिए अपने खेतों की तरफ। हमने कहा चलो देख के आए, थोड़ी सी सरसों लाएंगे, सरसों की भुंजिया खाने का मन कर रहा था। तो हम पहुंच चुके हैं बस अपने खेतों की तरफ। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो देखिए ये गेहूं की जो है पत्ती है उस पर कितना सारा पानी एकदम बर्फ़ सा जम रहा है। बहुत ज़्यादा जो है एकदम से कोहरा पड़ रहा है। मौसम बहुत ही ख़राब है। सारे मोजे हमारे भीग गए थे, मैं आई थी तो बच्चों ने जिद कर दी। तो मैंने कहा चलो अच्छा खेत के पास से घूम के आते हैं। और मैं आ गई अपने खेतों पर। और मेरे जो है देख सकते हैं कांटे चिपक गए थे। मुझे लगा कि मेरा जो खेत गीला है उसी में हमारे पैर धंस रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे कांटे पीछे लग गए थे, वही मैं लेके समेटती जा रही थी। तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल से कांटे छूटे हैं। और यहाँ पर पता है आप लोगों को 3 से 4 बेरी हैं हमारे खेत पे ही। तो ये मेड़ पे खड़ी हैं बेरी सारी, उसी के कांटे हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी सरसों में हूँ। तो मैंने कहा जहाँ जहाँ घनी होगी वहीं से हम तोड़ लेंगे, ऊपर ऊपर से। तो थोड़ा ही लेके जाएंगे क्योंकि ज़्यादा भुर्जी कोई खाता नहीं है सरसों की, हम ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे उधर ज़्यादा घनी दिख रही थी, वहीं से मैं तोड़ के लाई हूँ और झोला लेके आई थी, उसी में रख लूँगी। और बिल्कुल शाम होने को आई है, 4 बज रहे, देख सकते हैं मौसम आप लोग। बहुत ठंड लग रही थी और बेरी में बेर बहुत ज़्यादा लगे हैं, अभी कच्चे हैं लेकिन पके नहीं हैं। तो यहाँ पर सरसों जितनी तोड़ी थी हमने झोले में रख ली है। और मिट्टी के थुआ आप लोग देख रहे होंगे, वो मेड़ पे रखे भी दिखाएंगे आप लोगों को, सूखे नहीं है पूरी तरह से। जब सूख जाएंगे खूब तभी हम उठा के लेके जाएंगे। और सरसों भी फिलहाल हमारी अच्छी है। और यहाँ पर बेर देख रही थी कोई पका तो नहीं है, तो मैं तोड़ रही थी यहाँ पर बेरों को।
तो कुछ पक रहे थे, कुछ ऐसे ही कच्चे हैं और बहुत जल्दी बेरी के जो है बेर इसमें पक जाते हैं। तो काफ़ी सारे बेर इस साल आए हैं और 3 से 4 बेरी हैं, सभी में लगे हैं, मेड़ पे ही लगे हैं। बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे क्योंकि शाम का टाइम हो गया है बिल्कुल, और हरे हरे ऐसे हैं और नहीं दिख रहे हैं। ये देखिए, तो चलिए गाइस दिखाते हैं आप लोगों को। ये रहे हमारे मिट्टी के थुआ। तो गाइस देख सकती हैं आप लोग, 3 से 4 बनाए थे, वैसे ही रखे हैं, अभी खूब सूखे नहीं, इन पर हरा हरा सा काई सी लग गई है, देख सकते हैं। सूखे नहीं है, धूप नहीं निकलती है। इधर चिड़िया ने पता नहीं लेटिन कर दी क्या, वही लाल लाल दिख रहा था। तो गाइस बस चलते हैं अपने घर की तरफ। सरसों देख सकती हैं आप लोग, इस साल हमारी सरसों जो है बहुत ज़्यादा इधर उधर है, मतलब घनी नहीं है, बिगड़ी बहुत ज़्यादा है। सरसों कम पड़ी थी इस वजह से, और दोबारा से डाली थी पानी पे, जब पानी लगाया था तब डाली थी, वो जम रही है, छोटी छोटी है। तो गाइस देख सकते हैं ये बेर लगे हैं। तो हम जा रहे हैं अपने घर पे। सरसों हमने ले लिया, अभी हमें कंडे भी उठाने हैं आगे। तो बच्चे आगे आगे जा रहे थे, मैं पीछे पीछे थी, और शाम का टाइम हो रहा है गाइस, 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे। और बस यहाँ पर ये बोरी रखी है हमारे, इन्होंने कहा था हमारी बटिया पे जब बोरी उठाना तो कांटे भी लगा देना, तो बोरी में उठा के रख देंगे, उसके बाद में इनकी बटिया पे हमें कांटे भी लगाने हैं। और बोरी की हालत आप देख सकते हैं, देखने में भी घिन लग रहा था इतनी ज़्यादा जो है गंदी हो रही थी। और यहाँ पर सारे कांटे मैंने इनके लगा दिए हैं ताकि कोई कंडे वगैरह ना निकाले, लेकिन निकालने वालों का क्या, वो तो कांटे हटा देंगे, एक तरफ से निकाल लेंगे, कौन बैठा रहता है यहाँ पर। तो इस समय कंडों के चोर भी काफ़ी है क्योंकि ठंडी काफ़ी बढ़ गई है गांव में, तो इस वजह से। और यहाँ पर गाइस हम उठा रहे थे बोरी को, रिया उठवा रही थी हमें। तो गाइस बोरी हमने उठा ली है, अब चल दिए अपने घर की तरफ। और काफ़ी बड़ा जंगल है, काफ़ी शाम हो गई है बस। और बोरी की हालत आप लोग देख ही रहे होंगे कितनी गंदी है, लेकिन क्या करें, जब मैं कंडे लेने थोड़ी ना आई थी, बस यहाँ पर ऐसे ही खेत के पास में आई थी सरसों का साग लेने। तो रास्ते में वो चाची मिल गई, उन्होंने कहा चलो हम कंडे देते हैं आपको, तो हमने कहा चलो अच्छा। तो इस वजह से हमने कहा चलो, फिर एक काम से 2 काम बन गए, फिर हमने भी ले लिए। हमने कहा चलो यही बोरी हम लेके जाएंगे। और तो गैस पानी आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत ज़्यादा पानी आ गया है, लेकिन मेरे खेतों की तरफ नहीं पहुंचा है अभी, और थोड़ा थोड़ा आया है। और बीच में आया था बहुत ज़्यादा, लेकिन इधर उधर लोगों ने बांध दिया, खेत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है किसी का। तो गाइज़ हम पहुंच चुके हैं बस जंगलों के बीच में, और बस जा रहे थे घर पे। और यहाँ पर जब तक मैं घर पे आई, बस काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है, इतना काम होता है कुछ पूछो ही मत। कभी फुर्सत मुझे मिलती ही नहीं, चाहे शाम हो, चाहे दिन हो, चाहे रात हो। तो यहाँ पर कुछ कस्टमर आ गए थे, कह रहे थे कि हमारा ब्लाउज बन गया, और फिर मेरे एकदम से धक सी हुई। मैंने कहा अरे ये तो उन्हें ब्लाउज देने हैं, और कह रहे थे कि हम सुबह हमें दिल्ली की बस पकड़नी है। तो फिर मेरे एकदम से धक सी हुई, हमने कहा अरे ब्लाउज देने हैं। फिर मैंने आई तुरंत खेत से आई, तुरंत मैंने ब्लाउज काटे। और उसके बाद में ब्लाउज काटने के बाद लमसम रात के 12 बज गए थे, तब जाके हमने ब्लाउज कंप्लीट कर पाए। 2 ब्लाउज थे और वो भी हाफ थे, यानी हाफ बाजू के थे। तो फिर हमने तो ब्लाउज 12 बजे तक कंप्लीट करके और हुक यानी काज बना के फिर मैंने सुबह 8 बजे दे दिए थे। तो इतना काम हो जाता है कभी कभी।